हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड जीएस वाली सीरीज का थर्ड पार्ट है। इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीएस के इम्पोर्टेंट 1300 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है? मासर या महासर ताल को, जो कि टिहरी गढ़वाल में है। यम ताल भी टिहरी गढ़वाल में है और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। भेंक ताल रुद्रप्रयाग में और भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में। संतोपत ताल यह चमोली जनपद में है। सोन गंगा या काली गंगा का उद्गम किस ताल से होता है? वासुकी ताल से। इस ताल का रंग लाल है और यह टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में। संतोपत ताल चमोली में, डोडी ताल और नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड का सर्वाधिक तालों वाला जिला कौन सा है? चमोली जनपद। अंग्रेजी के सी आकार का ताल कौन सा है? भीम ताल, यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। नौ कुचिया ताल यह नैनीताल में है और यह 9 कोनों वाला ताल है। श्यामला ताल यह चंपावत जिले में है। भूरी अमोला कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में ही बधानी ताल, देवरिया ताल, चोराबाड़िया, सरवदी ताल भी है। इनमें से कौन गर्म कुंड नहीं है? नंदा कुंड। गंगानी यह उत्तरकाशी में, सलधार यह चमोली जनपद में है। इनमें से कौन पिथौरागढ़ में स्थित कुंड नहीं है? नंदी कुंड। बेरास कुंड कहाँ है? चमोली जनपद में। ज्योंरुथा जलप्रपात कहाँ है? धारचूला में। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर। कालो का पर्वत चोटी कहाँ है? चमोली जनपद में और इसकी ऊंचाई 6931 मीटर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई 7434 मीटर है। केदारनाथ की ऊंचाई 6968 मीटर है और माणा की ऊंचाई 7272 मीटर है। किस पर्वत के समीप देववन ग्लेशियर है? त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है। नंदा कोट की ऊंचाई 6861 मीटर है। चौखंबा की ऊंचाई 7138 मीटर है और कामेट की ऊंचाई 7756 मीटर है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कामेट, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नंदा देवी पूर्वी की 7434 मीटर है और माणा की 7272 मीटर है और चौखंबा की 7138 मीटर है। तिब्रा बमक ग्लेशियर कहाँ है? चमोली जनपद में। कालबलंदा ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में। संभरले और सुखराम ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर जिले में। मेकतोली, सुंदरडुंगी और कफनी ग्लेशियर ये भी बागेश्वर जनपद में है। रुधिर कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में। भरतखंड तथा खर्चाखंड शिखरों के मध्य कौन सा धाम है? केदारनाथ धाम। केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है। मध्य महेश्वर नाथ में नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ में हाथों की पूजा होती है और कल्पनाथ में केशों की पूजा होती है। तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। केदारनाथ और मध्य महेश्वर नाथ इनकी शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है और तुंगनाथ की मक्खूमठ में होती है। खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है? यमुनोत्री का। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है और बद्रीनाथ की नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है और गंगोत्री की मखुआ गांव में होती है। मखुआ गांव में किस धाम का शीतकालीन आवास है? गंगोत्री का। केदारनाथ का ऊखीमठ, यमुनोत्री का खरसाली और बद्रीनाथ का नरसिंह मंदिर जोशीमठ। किस केदार मंदिर के गर्भगृह में शंकराचार्य की प्रस्तर प्रतिमा है? तुंगनाथ में। यह 2.5 फुट की है।
तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है और यहाँ पर रावण शिला भी है। नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित 4 धाम कौन सा है? बद्रीनाथ धाम। शंकुधारी शैली में किस धाम का निर्माण हुआ है? केदारनाथ का। केदारनाथ धाम का निर्माण शंकुधारी शैली व कत्यूरी शैली में हुआ है। प्रथम बद्री किस जाता है? आदि बद्री को। सुदर्शन झील के नाम से किसे जाना जाता है? देवप्रयाग को। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ व रुद्रावत है। किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है? नैनीताल जिले में। उमा देवी मंदिर किस प्रयाग के निकट है? करण प्रयाग के। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का मिलन होता है? पश्चिमी धौली गंगा का। अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग में होता है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम गोविंद घाट में होता है। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित 4 धाम है। 4 धाम में है गंगोत्री। गंगोत्री धाम 3047 मीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ 3581 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुनोत्री 3185 मीटर की ऊंचाई पर है और बद्रीनाथ 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। सुखताल कहाँ है? चमोली में। और सूखाताल नैनीताल जिले में है। लोकपाल झील किस जिले में है? चमोली जिले में। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस रंग का है? यह काले हरे नीले रंग का है। यहाँ पर इसका आंसर भूरा दिया गया है। पाबर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देहरादून जिले में। अलगाड़ नदी कहाँ बहती है? देहरादून जिले में। बूढ़ा केदार कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। खलिया तथा रहाली बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में जोहार, रहाली, थाला, थारता, लड़ी पांगती बुग्याल भी स्थित हैं। किसाऊ बांध किस नदी पर है? टोंस नदी पर। ढकरानी तथा ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर। राष्ट्र का गांव की संज्ञा किसे दी गई है? टिहरी बांध को। और इसका ऑफिशियल नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है और स्थानीय नाम सुमन सागर है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। कोटेश्वर बांध यह भागीरथी नदी पर है। पंचेश्वर बांध यह काली नदी पर है। 15 अगस्त 1996 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य समझौता हुआ था। यह योजना 5040 मेगावाट की है। पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर। उत्सायु बांध किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर। उत्तराखंड में किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? काली नदी का 11,467 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर है अलकनंदा जिसका है 10,951 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है भागीरथी जिसका क्षेत्रफल है 7,880 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर है कोसी नदी जिसका है 6,753 वर्ग किलोमीटर। नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में वनों की दृष्टि से पहला स्थान टोंस बेसिन का है जिसमें 76.6% वन है। सेकंड नंबर पर कोसी है 69% और तीसरे नंबर पर है यमुना 56.7% और चौथे नंबर पर है काली 45.4%। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी का। बाबला जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? चमोली जिले में। टोंस नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 2 में, देहरादून व उत्तरकाशी। टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? 30 जुलाई 2006 को।
आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1967 में। और आसन वेटलैंड की स्थापना 2005 में देहरादून में होती है और 2020 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। बाल गंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? भिलंगना नदी की। और भिलंगना नदी भागीरथी नदी की सहायक है और इन दोनों के संगम पर टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। 17वीं वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 13 जनवरी 2022 को। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल पहले नंबर पर है और सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर में है। और प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पर नैनीताल, अंतिम उधम सिंह नगर है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।